नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेवाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 242 नंबर की गाथा, टीका का दूसरा पैराग्राफ। कल यहां तक बात हो गई थी कि समस्त परद्रव्य से निवृत्ति होने से एकाग्रता अभिव्यक्त बने प्रकट है, यहां तक हो गई थी। अब इसके बाद आगे वह संयतत्व रूप अथवा श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग है जिसकी चर्चा चल रही थी ना, तो वो मोक्ष मार्ग भेदात्मक होने से, भेदात्मक माने क्या, तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, ये भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ठीक, इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार नए से उसका प्रज्ञापन है। लो सुनो क्या कहा, निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है, राग वाला नहीं है, लेकिन निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होने पर भी मोक्ष मार्ग में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद पड़ा। 3 भेद हो गए ना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। तो वो कह रहे हैं कि चारित्र सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार नए से उसका प्रतिपादन है। मतलब कितनी अपेक्षाएं जिनागम में है, ये जरा सोचने की बात है। निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों को, भेद हो गए ना सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का, तो भेद होने से उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है ये, क्योंकि पर्याय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पर्याय के भेद हो गए। वह माने मोक्ष मार्ग अभेदात्मक होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से उसका प्रज्ञापन है। लो बोलो क्या गजब की बात आई। यानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और ये सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार नहीं है, ये ध्यान देना। फिर भी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय, व्यवहार की तो बात ही नहीं है, वो तो दोष है। व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तो दोष है, वो मोक्ष मार्ग में अवरोधक है, वो तो दोष है। यहां तो निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को भी, क्योंकि ये भेद हुए ना पर्याय रूप, तो इनको पर्याय प्रधान व्यवहार ने से ये मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन कहलाएगा। और अभेद से क्या लेंगे कि वह मोक्ष मार्ग अभेदात्मक होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। अब एकाग्रता सम्य दर्शन की हो तो ठीक, ज्ञान की हो तो ठीक, चारित्र की हो तो ठीक, अनंत गुणों की निर्मल प्रणतियों की एकाग्रता माने सन्मुखता उस द्रव्य स्वभाव के सन्मुख है। समझा गया। तो इस प्रकार द्रव्य प्रधान निश्चय नए से उसका प्रज्ञापन है। आ गया। राग का तो कहीं नंबर ही नहीं है, राग का नंबर तो न द्रव्य प्रधान निश्चय में तो है ही नहीं, पर्याय प्रधान व्यवहार में, पर्याय प्रधान व्यवहार नए से जो मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है, कहते उसमें भी राग का नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोष है। दोष को क्या कहा जाए, तो ये आ गया। अब देखो उसका प्रज्ञापन है। इसके बाद कहते हैं समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक होने से, भेद अभेद स्वरूप होने से, समस्त पदार्थ भेद अभेद स्वरूप होने से वे दोनों यानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तथा एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार प्रमाण से उसका प्रज्ञापन है। वाह, प्रमाण में क्या होता है कि प्रमाण में निश्चय और व्यवहार एक ही साथ होते हैं, दोनों को है ना। तो क्योंकि प्रमाण तो सभी नयात्मक है ना, वो तो
तो प्रमाण की ओर से देखो तो प्रत्येक वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, तो मोक्ष मार्ग भी भेदाभेद स्वरूप हुआ। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग भेदाभेद स्वरूप हुआ, तो भेद क्या आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये भेद रूप से मोक्ष मार्ग का कथन है। और एकाग्रता, हाँ माने एकाग्रता लक्षण, ये मोक्ष मार्ग का कथन है। ये द्रव्य प्रधान, ये द्रव्य प्रधानता से बात करेंगे तो एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। ठीक, और पर्याय प्रधानता से बात करेंगे, पर्याय प्रधान से बात करेंगे अगर, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष मार्ग है। और ये विषय द्रव्य संग्रह की 39 गाथा में आया है। 39 गाथा व्रत द्रव्य संग्रह, अभी दिखाता हूं। इस प्रकार प्रमाण से उसका प्रज्ञापन है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमाण से बात करो, निश्चय से बात करो और व्यवहार से बात करो। राग का कहीं मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है। आगे बात समझ में, किसी भी रूप में राग का मोक्ष मार्ग में कहीं स्थान नहीं है। व्यवहार से बात करोगे तो द्रव्य त्रिकाली वो निश्चय और उसके अवलंबन से प्रकट होने वाली निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो व्यवहार। समझा क्या? राग तो व्यवहार का व्यवहार हुआ, तो उसको कौन गिनेगा? प्रमाण में तो ये है बस, हैं? पहला नंबर का कि द्रव्य स्वभाव, मतलब द्रव्य स्वभाव में अभेदता। अभी हम मोक्ष मार्ग में घटित कर रहे हैं ना, तो अभेदता, एकाग्रता, तो एकाग्रता को मोक्ष मार्ग कहना, ये द्रव्य प्रधान निश्चय से मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहना, ये पर्याय प्रधान व्यवहार ने से मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन। और मोक्ष मार्ग भी भेद अभेद स्वरूप है, तो भेद क्या होगा कि जो जैसा अभेद स्वभाव है उसी जाति का भेद, क्या कहा? जैसा अभेद स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव जैसा अभेद है, तो उसी जाति का भेद वो उस द्रव्य का भेद कहलाएगा। प्रज्ञापन का मतलब प्रतिपादन, प्रज्ञापन किया मैंने प्रतिपादन किया। तो 3 तरह से मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन हुआ। कितनी तरह से? 3 तरह से। फिर से बोलता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये कौन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। ध्यान देना, राग रूप व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं है। क्योंकि अभेद का भेद होना चाहिए, भेद का भेद नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या कहा? अभेद का भेद होना चाहिए। राग तो भेद का भी भेद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद है, और उसका भी भेद पड़ा, फिर उसमें भी फिर भेद पड़ा। क्यों? क्योंकि ज्ञान चारित्र की पूर्णता नहीं हुई, तो फिर एक और भेद पड़ा। तो वो तो भेद का भेद पड़ा, माने एक रिश्तेदार और एक रिश्तेदार का रिश्तेदार। अंतर तो हो गया कि नहीं? वो कुछ नहीं हो गया, अंतर तो हो गया। तो राग को तो गिना ही नहीं, यहां पे मोक्ष मार्ग में राग को तो गिना ही नहीं। अभेद से कहोगे तो एकाग्रता, द्रव्य स्वभाव की प्रधानता से कथन। पर्याय की ओर से कथन करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार। और प्रमाण से कहोगे तो अभेद और भेद, माने एकाग्रता और उस एकाग्रता के फल में पर्याय में प्रकट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ये मोक्ष मार्ग है। कि राग कहां गया? कि राग गया बंद मार्ग में। राग को तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा था ना, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का मतलब क्या होता है? कि बंद मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार करके बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं। क्या कहा? राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं है, लेकिन राग को मोक्ष मार्गियों के राग को मोक्ष मार्ग का उपचार करके मोक्ष मार्ग कहना, यानी बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार है। हम क्या समझते हैं कि निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार से क्या है? कि व्यवहार से शुभ राग है, वो भी मोक्ष मार्ग है। भाई साहब, राग का तो कहीं स्थान ही नहीं है। आ गया? देखो, तो ये हो गया ना, भेदा भेदात्मक होने से वे दोनों, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तथा एकाग मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार प्रमाण से उसका प्रज्ञापन, प्रज्ञापन मैंने प्रसिद्धि, उसको बतलाना,
उसका प्रतिपादन ये है। इस तरह ये 242 नंबर की गाथा में ये चर्चा करने के बाद अब श्लोक द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए दृष्टा ज्ञाता में लीनता करने को कहा जाता है। आगे बात, वही बात आगी। क्यों? दृष्टा ज्ञाता में लीनता, माने दृष्टा ज्ञाता वो है स्वभाव, और उस स्वभाव में एकाग्रता, तो वो मोक्ष मार्ग है। बस इसलिए हम वही बात करते। आगे ये कह रहे हैं यहां पे कलश में, देखो कलश का अर्थ, इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश एक होने पर भी अनेक होता हुआ, माने अभेद प्रदान निश्चय ने से एक यानी एकाग्रता रूप होता हुआ भी वक्ता के अभिप्रायानुसार भेद प्रधान व्यवहार ने से अनेक भी, माने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी होता होने से, दोनों बातें होगी, होने से एकता माने एक लक्षणता को तथा त्रिलक्षणता को प्राप्त। एक लक्षणता को प्राप्त क्या है? एकाग्रता, स्वभाव में एकाग्रता। और त्रिलक्षणता को प्राप्त क्या है? तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है को प्राप्त, जो अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष का मार्ग, उसे लोक, लोक माने लोक के सभी प्राणी, लोक का मतलब क्या होता है? लोक माने लोक में लोक के सभी प्राणी जो मोक्ष मार्ग में नहीं है अभी, कि वे सभी प्राणी क्या करें कि दृष्टा ज्ञाता में परिणति बांध कर, क्या शब्द का प्रयोग किया है देखो, दृष्टा ज्ञाता में परिणति बांध कर अर्थात लीन करके अचल रूप से अवलंबन करें। ये आचार्य भगवान ने ये मोक्ष मार्ग की चर्चा करने के उपरांत ये कलश लिखा कि जिससे वह लोक उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्प काल में प्राप्त हो। क्या कहा? उल्लसित चेतना, उल्लसित चेतना माने परिणमित चेतना, जिसका विकास अतुल विकास, अतुल माने जिस विकास की तुलना नहीं की जा सकती, यानी जो संपूर्ण विकास है, यानी जो केवल ज्ञान है, यानी जो अनंत दशा है, सिद्ध दशा है ना, उस अतुल विकास को अल्प काल में प्राप्त हो, ये कहकर के आचार्य भगवान ने उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति की बात वहां पर यहां पर कही। हो गया? अब देखो ये कितना माने गजब का कलश है और कितने गजब की गाथा की टीका आई है। अब यहां से फिर प्रकरण चेंज होता है थोड़ा। अभी ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण चला ना, अब ये प्रकरण चलता है। अब ऐसा दर्शाते हैं कि अनेकाग्रता, अनेकाग्रता माना एकाग्रता का नहीं होना, भाषा टेढ़ी है, प्रवचन सार है। अनेकाग्रता माने अनेक में जिसकी अग्रता वर्तती है, माने एक में अग्रता नहीं वर्तती, अनेकाग्रता के मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। अर्थात अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। ये बात अपने आप इसमें से निकलती है। देखो अभी गाथा पढ़ो। मुज्जदिवा रज्जदिवा दोसदिवा तब मन भासेच जदि समणो अपनानी वज्जदि कम में ही वीहे हिम। ने आश्रय श्रमण अज्ञानी पामे मोहने देश ने तो विविध बांधे कर्म ने। बहुत बढ़िया कहा। देखो अब ये हो गया ना। हाँ, अब एकाग्रता वह मोक्ष मार्ग है ऐसा आचार्य महाराज निश्चित करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रज्ञापन का, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन का उपसंहार करते हैं। मैंने इस कथन को समेटते हैं इस गाथा में। क्या किया आचार्य भगवान ने? क्या नक्की किया कि एकाग्रता मोक्ष। अच्छा 244 ले ली क्या? ओ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ऐसा दर्शाते हैं कि हाँ ये बराबर है, बराबर है। यदि श्रमण
यदि श्रमण अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ, श्रमण है और अन्य द्रव्य का आश्रय किया आत्मा के अलावा, तो क्या होगा कि अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है। वे सीधी सी बात है कि जब स्वद्रव्य के आश्रित होगा तो मोह का अभाव होगा, राग का अभाव होगा और द्वेष का अभाव होगा। और जब परद्रव्य का आश्रय करेगा तो क्या होगा कि अज्ञानी होता हुआ मोह करेगा, राग करेगा अथवा द्वेष करेगा। सीधी सी बात है, स्वद्रव्य के आश्रय से मोह राग द्वेष का अभाव और परद्रव्य के आश्रय से मोह राग द्वेष का सद्भाव। ठीक है ना। ज्ञानी को परद्रव्य की ओर लक्ष्य जाता है तो राग द्वेष होते हैं, लेकिन वो परद्रव्य का आश्रय नहीं करता। आश्रय का मतलब क्या होता है कि जैसे स्वद्रव्य का आश्रय क्या है कि स्वद्रव्य में यह मैं, ऐसी मान्यता, उसका नाम है स्वद्रव्य का आश्रय। और परद्रव्य में ये मैं, ऐसी मान्यता का नाम परद्रव्य का आश्रय है। परद्रव्य में लक्ष्य तो ज्ञानी का भी जाता है। जब तक वीतरागता नहीं होती, पूर्णता नहीं होती, तब तक लक्ष्य जाना अलग चीज है और आश्रय करना अलग चीज है। परद्रव्य की ओर लक्ष्य गया तो ज्ञानी को राग द्वेष होंगे, मोह नहीं होगा। और परद्रव्य का आश्रय हो गया तो मोह भी होगा, और मोह है वहां राग द्वेष की तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहां मोह है वहां राग और द्वेष तो अपने आप होते ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सीधा लिख दिया ना कि श्रवण है, भले किसी की लिहाज नहीं है यहां पे कि श्रवण हो, और वो भी अगर अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ गया, श्रवण पने से अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बंधता है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी करे परद्रव्य का आश्रय करे तो श्रवण है, इतने टाइम तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परद्रव्य का आश्रय करेगा तो अज्ञानी कहलाएगा। सीधी सी बात है ना। लक्ष्य और आश्रय में थोड़ा अंतर समझ आ गया ना। एक तो झुकाव हो गया, थोड़ा झुकाव हो गया, तो झुकाव हुआ तो आश्रय नहीं है, क्योंकि मैं स्वभाव से मैं पना छूटे और परद्रव्य में मैं पना आवे, उसको बोलेंगे आश्रय। और स्वभाव में मैं पना कायम रहे और परद्रव्य की ओर लक्ष्य चला जाए तो राग द्वेष होंगे, मोह नहीं होगा। वो ज्ञानी। वैश्री के वचनामृत में एक बोल आता है इसका कि पतंग भले आकाश में उड़े लेकिन डोर हाथ में होनी चाहिए। अगर डोर तेरे हाथ में है तो पतंग आकाश में उड़ते हुए भी तेरे कंट्रोल में है ना। और डोर छूट गई तो फिर डोर छूट गई तो वो पतंग कहां जाके गिरेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आगे बात समझ। तो ऐसे ही ज्ञानी ने अपनी श्रद्धा की डोर अपने स्वभाव से बांधी है। अब कदाचित उपयोग रूपी पतंग आकाश में उड़ता भी है तो भी श्रद्धा की डोर स्वभाव से बंधी हुई है ना। तो वो अमर्यादित डोर नहीं होगी उस उपयोग की, वो अपने कंट्रोल में है। और अज्ञानी की क्या है, अज्ञानी की डोर श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा की डोर आत्मा में बंधी नहीं है। वो तो जो परद्रव्य देखता है, जो परद्रव्य उसके ज्ञान में निमित्त बनते हैं, उन परद्रव्यों में अपनापन करता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जिस पर्याय में गया ये मेरा। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें क्या है, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, ये वाली दशा हो जाती। आ गया समझ में। तो देखो यहां पे कि जो वास्तव में ज्ञानात्मक ज्ञान ही है आत्मा, अर्थात स्वरूप, जिसका ज्ञान की प्रधानता से आत्मा का स्वरूप बताया जाता है। वैसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुणों में भी मुख्य रूप से आत्मा का प्रतिपादन ज्ञान की मुख्यता से किया जाता है। उसका कारण है ज्ञान सबको ख्याल में आता है, क्योंकि जानना किसको ख्याल में नहीं आता। जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, तो वो कहते हैं कि तुझे ये तो जानने में आता है ना कि मैं नहीं जानता।
बस ये भी जानने का ही एक प्रकार है कि मैं नहीं जानता, यानी नहीं जानना ये तो तुझे जानने में आ रहा है ना, तो इतना जानना, इसलिए ज्ञान की प्रधानता से आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन जिनवाणी में जगह जगह किया है। जो वास्तव में ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र अर्थात विषय को नहीं भाता, आत्मा को नहीं भाता, एक आत्मा को अग्र करके, अग्र माने उसका विषय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय आत्मा को नहीं बनाता, ज्ञान का ज्ञेय आत्मा को नहीं बनाता, चारित्र की चर्या का विषय आत्मा को नहीं बनाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। बस सीधी सी बात है कि आत्मा का आश्रय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित रूप से वो किसी न किसी पर द्रव्य के आश्रय में वर्त रहा है। आश्रय तो करेगा, श्रद्धा का स्वरूप है कि आश्रय तो करेगा, मैं पना तो कहीं न कहीं करेगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में लिखा है, उनने क्या लिखा कि देखो इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, प्रकट रूप से अपने को इंद्रिय ज्ञान है ना, तो इंद्रिय ज्ञान से स्वयं अमूर्तिक आत्मा है वो तो भाषित होता नहीं। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा देखने में आता है नहीं आता, रूप रस गंध वाणी देखने में आते, तो आत्मा तो देखने में आता नहीं इंद्रिय ज्ञान से, और ये शरीर ही दिखाई देता है। ठीक है, मैंने बहुत पड़ोस की बात की बिल्कुल, कि शरीर ही दिखाई देता है, और आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि ये किसी को आप रूप जानकर उसमें अपनापन करे ही करे। तो जब आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिया, ज्ञान में जानने में नहीं आया, ठीक है ना, तो जो इसको जानने में आया शरीर, तो उसी शरीर में अपनापन कर लेता है, और उस शरीर में ऐसा अपनापन कि जो जो शरीर अनादिकाल से लेकर आज तक संयोग में प्राप्त हुए, उन शरीरों में और उन शरीरों की अनेक प्रकार की अवस्थाओं में इसने अपनापन किया, इसने मेरापन किया, इसने कर्तापन किया, इसने भोक्तापन किया, और आगे चल कर के बात करो तो इसने ज्ञातापन किया। ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका भोगता हूं, और आगे बढ़े तो अपनी आत्मा के जानने को भूल करके मैं इसको जानता हूं। आ गया? ये सब गड़बड़ियां चलती है अनादिकाल से। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। क्यों नहीं करता? कि जब तक वो अपनी आत्मा के विषय को, एक अगर को नहीं भाता, तो वह अवश्य, गारंटी दी है, अवश्य निश्चित ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। ज्ञेयभूत माने जो इसको जानने में आता है उसी का आश्रय करता है। निकट में शरीर जानने में आता है तो शरीर में अपनापन कर लेता है। आश्रय करने का मतलब अपनापन कर लेता है, और उसका आश्रय करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट, लो क्या कहा कि जब पर का आश्रय किया, शरीर का आश्रय किया, किसी भी पर का आश्रय किया, उसको अपना माना, तो वो मानने पर क्या हुआ कि ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट, तो वो भ्रष्ट हो गया। ज्ञानात्मक आत्मा से वो भ्रष्ट, देखो ज्ञानी भी ऐसा माने तो वो भ्रष्ट हो गया। ज्ञानी भी अगर परद्रव्य में अपनापन करे तो उसका ज्ञानीपना खत्म, वो भ्रष्ट हो गया। और अज्ञानी तो भ्रष्ट हो गया नहीं, अनादिकाल से भ्रष्ट ही है आत्मा से। तो वो भ्रष्ट हो गया का मतलब यही कि ऐसा नहीं कि अज्ञानी ने भी पहले आत्मा का आश्रय किया था और फिर बाद में अज्ञानी भ्रष्ट हो गया, कि भ्रष्ट ही अज्ञानी क्या भ्रष्ट होगा वो? हाँ, ऐसा। तो अज्ञान, आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ, यहां तो श्रवण की बात की ना, तो वो स्वयं अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानी अनादि से अज्ञानी है, और ये ज्ञानी भी ऐसा करे तो वो आत्मा के ज्ञानात्मक स्वरूप से भ्रष्ट हो करके स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, माने मिथ्यात्व करता है। और मिथ्यात्व करता है तो फिर क्या करता है कि राग करता है। राग भी अनंतानुबंधी का, कि मिथ्या दृष्टि हो गया कि नहीं, तो मिथ्या दृष्टि को कौन सा राग होगा? तो अनंतानुबंधी का राग है। अथवा द्वेष करता है तो द्वेष भी कौन सा करता है वो? कि द्वेष भी अनंतानुबंधी का। आ गया? हाँ। और
ऐसा मोही, रागी अथवा द्वेषी होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। आ गया? परंतु मुक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या होता? कि मुक्त अगर होना है, संसार के भव बंधन से यदि छूटना है, तो एकमात्र स्वद्रव्य का अवलंबन ही कार्यकारी है। पर द्रव्य के अवलंबन से कभी कदापि किसी को मुक्ति नहीं होगी। आ गया? क्योंकि पर द्रव्य में गए ना, तो पर द्रव्य में गए तो बंधी गए ना, उससे तो दूसरा द्रव्य है वो, तो कभी मुक्ति नहीं होगी जब तक पर द्रव्य का आश्रय रहेगा। इससे अनेकाग्रता को मोक्ष मार्ग पना सिद्ध नहीं होता। ये बात बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में आचार्य भगवान ने कही, अपन लोगों के लिए भी लागू होती है। ये तो उन्होंने श्रवण की ओर से बात उठा के की कि श्रवण भी ऐसा करे तो ये स्थिति होती है। तो जिसने अभी तक आत्मा का कभी आश्रय ही नहीं लिया, परद्रव्य का आश्रय कभी छोड़ा ही नहीं, मोह राग द्वेष से रहित कभी उसकी परिणति हुई ही नहीं, तो उसका क्या कहना है? तो मूल बात यह है कि ये जो मार्ग है वीतराग परमात्मा का, ये बिल्कुल भव से थके हुए जीवों का मार्ग है। समझ आ गया नहीं आ गया? ये संतुष्ट होने का मार्ग नहीं है। योगिंदु देव आचार्य योग सार के प्रारंभ में ये बात कहते हैं कि 4 गति दुख से डरे तो तज सब पर भाव। 4 गति के दुखों से तुझे भय लगा हो तो आ गया, और गतियों में रुलना अच्छा लगता हो तो फिर कोई इलाज ही नहीं है उसका, तो क्योंकि वो जिनवाणी परिणमन किसको करेगी? ये सीधी सी बात है। जिनवाणी का परिणमन, ये जो स्वद्रव्य के आश्रय की बात आती है, तो स्वद्रव्य का आश्रय लेगा कौन? कि जिसको परद्रव्य के आश्रय से होने वाले मोह राग द्वेष में भट्टी में जलने जैसा दुख लगा होगा। संसार की 4 गतियों में जिसे भयंकर दुख लगा होगा, वो उन गतियों से छूटने का प्रयत्न करेगा, वो उस स्वभाव का अवलंबन करने का प्रयत्न करेगा। और स्वभाव के अवलंबन का प्रयत्न करे और स्वभाव का अवलंबन नहीं आवे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि भावना का फल नहीं आवे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। वचनामृत में एक बोल आता है, चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित भावना, राग द्वेष में से उदित नहीं हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो मार्ग प्राप्त होता ही है। परिणामों के साथ कुदरत बंधी है। यदि परिणाम का फल नहीं आवे तो उन्होंने कहा कि 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। पाप करे और पाप का फल नहीं आवे, नरक गति, तो नरक गति शून्य हो जाएगी। पुण्य करे और पुण्य का फल स्वर्ग गति नहीं आवे, स्वर्ग गति शून्य हो जाएगी। मनुष्य गति के योग्य परिणाम करे और उसका फल नहीं आवे, मनुष्य गति को शून्य होना पड़ेगा, है ना। तिर्यंच गति मायाचारी का परिणाम करे और तिर्यंच गति का फल नहीं आवे, तिर्यंच गति को शून्य होना पड़ेगा। इसी तरह इन गतियों से रहित वीतराग परिणाम करे और उसका फल वीतरागता का फल सिद्ध दशा नहीं आवे, कहते सिद्ध गति को शून्य होना पड़ेगा। परिणामों के साथ कुदरत बंदी है। अरे मलिन परिणाम का फल भी जब आता है तो निर्मल परिणाम का फल नहीं आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आ गया ना? हाँ, बहुत जोरदार बोल है वो। चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित भावना, राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो ऐसा बहुत जोरदार है। देखो ये आई बात समझ में, है ना। अभी ये भी ले लो, चलो अभी है ना। हाँ, अभी देखो ये आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि वह अब एकाग्रता वह मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य महाराज निश्चित करते हुए। आचार्य महाराज ने तो नक्की कर लिया, आचार्य महाराज तो पहले भी नक्की कर चुके। 82 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि जो हुए आज तक अरिहंत
सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। कि जितने अरिहंत परमात्मा हुए, देखो एक साधक धर्मात्मा की श्रुत ज्ञान पर्याय में कितना सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। स्वभाव का आश्रय लिया ना, तो स्वभाव के आश्रय से उस साधक की श्रुत ज्ञान पर्याय में कितना सामर्थ्य प्रकट हो गया कि वो डंके की चोट ये कहने के लिए तैयार हो गया कि जितने अरिहंत आज तक हुए हैं उन सब ने यही पंथ माने यही मोक्ष का मार्ग अपनाया है। कि कुंद महाराज से हम कहें कि भगवान आपने सिमंदर परमात्मा को भले देखा हो तो आप उनकी गारंटी तो ले लो कि सिमंदर भगवान ने यह पंथ अपनाया है, क्योंकि आप 8 दिन रहे हो वहां जाके। लेकिन सभी अरिहंत, तुम तो तीनों काल के अरिहंतों की बात कर रहे हो कि जो हुए आज तक अरिहंत, चलो भूतकाल की बात कर रहे हो कि जितने अरिहंत आज तक हुए, इसमें यह बात भी गर्वित होगी कि जो हो रहे हैं और आगे भी जो अरिहंत होंगे कि वो सब एक इसी मार्ग से होंगे। श्रीमद जी का वचन, एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, कि परमार्थ का पंथ, मोक्ष का पंथ, मुक्ति का मार्ग तीनों काल में एक ही प्रकार का होता है। सर्व काल, सर्व क्षेत्र और सर्व जीवों के लिए। ऐसा नहीं कि किसी जीव को किसी दूसरे मार्ग से भी मुक्ति हो जाए, किसी काल में किसी जीव को अन्य मार्ग से भी मुक्ति हो जाए, वैसे होती नहीं अन्य काल में, चौथे काल में होती है ना। और भरत क्षेत्र के जीवों के लिए कोई अलग व्यवस्था हो मुक्ति की, विदेश क्षेत्र के जीवों के लिए कोई अलग व्यवस्था हो, कहते ऐसी बात नहीं। सभी क्षेत्र के जीव, सभी काल के जीव और सभी जीव जो भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे वो एकमात्र इसी विधि से प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि उपदेश दिया इस ही प्रकार, कि आपने उपदेश भी इसी प्रकार का दिया। और आपका यह उपदेश सुनकर आचार्य भगवान ने उस गाथा में लिखा, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। क्या मेरी मति व्यवस्थित हो गई है? अरिहंतों को नमस्कार। नमस्कार का मतलब अब अरिहंतों का विकल्प भी मेरे चित्त में रहता नहीं है, मैं अपने स्वरूप में जाता हूं। अरे नमस्कार, अच्छा भैया, अच्छा नमस्कार का मतलब समझे? अच्छा ठीक है साहब, पधारो पधारो पधारो, मतलब अब आप जाओ, हमें हमारा काम करने दो। नहीं होता, अपने राजस्थान में चक्कर है कि आओ तो भी पधारो बोलते हैं और जाओ तो भी पधारो बोलते हैं, तो पता ही नहीं पड़ता कि आने के लिए बोल रहे हैं कि जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? आ गया? तो ये है, तो सबने यही अपनाया। तो कितना, मैंने इसमें कहने का मतलब क्या कि देखो, एक साधक आचार्य भगवान श्रुत ज्ञानी है ना, लेकिन श्रुत ज्ञानी होने पर भी केवल ज्ञानी ने कौन सा मोक्ष मार्ग अपनाया, इसका निर्णय श्रुत ज्ञान की पर्याय में सम्यक श्रुत ज्ञानी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जो मार्ग अरिहंत परमात्मा ने अपनाया उसी मार्ग को वो स्वयं अपनाए हुए हैं। तो मार्ग, अपने मार्ग से उनकी तुलना करता है वो, उनके मार्ग से अपनी नहीं। ध्यान से सुनना, क्या कहा? उनके मार्ग से अपनी नहीं, अपने मार्ग से उनकी तुलना करता है कि जब मैंने ये मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से जितने मोक्ष मार्गी हुए आज तक, उन सभी मोक्ष मार्गियों ने यही प्राप्त किया। समझना हो, मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना हो तो अरिहंतों की ओर से समझना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग प्रकट करके तुलना करनी हो तो अपनी ओर से तुलना करो। आत्मा सिद्ध जैसा है या सिद्ध आत्मा जैसे हैं? बोलो, आत्मा सिद्ध जैसा कि सिद्ध आत्मा जैसे प्रकट करने। देखो, समझने समझाने का व्यवसाय, समझाने के लिए बोला जाएगा सिद्ध जैसा आत्मा है, लेकिन अनुभव करने वाला सिद्धों से अपनी तुलना नहीं करता, अपने से सिद्धों की तुलना करता है कि जैसा मैं हूं ना वैसे सिद्ध हैं।
क्यों? क्योंकि सिद्ध प्रतिबिंब है। क्या है सिद्ध? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब किसका होता है? बिंब का होता है। बिंब का प्रतिबिंब होता है ना। तो बिंब कौन है? बिंब आत्मा है। तो मैं सिद्ध जैसा नहीं, सिद्ध मेरे जैसे। अंदर से ये जोर आना चाहिए। क्या मतलब? कि इसका मतलब ये कि अपना जो प्रारंभ होता है ना, वो सिद्धों से प्रारंभ नहीं करना हमको, कि सिद्ध जैसा मैं, कि हमें सिद्धों से प्रारंभ नहीं करना है, हमें अपने से प्रारंभ करना है कि मैं जैसा हूं वैसे सिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान मेरा ही तो प्रतिबिंब है। इस तरह स्वभाव का जोर आवे ना तो सिद्ध दशा प्रकट होती है। स्वभाव के जोर के बल पे सिद्ध दशा प्रकट होती है। सिद्ध के बल पर सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती कभी भी। सिद्ध के बल पर, दूसरे सिद्ध के बल पर तो होती नहीं। अरे अपनी भी सिद्ध पर्याय के बल पर सिद्ध दशा की बात तो छोड़ो, समय दर्शन नहीं होता। स्वभाव के अवलंबन से समय दर्शन होता है, समय दर्शन के अवलंबन से समय दर्शन नहीं होता कभी। और समय दर्शन लाएगा कहां से अवलंबन लेने के लिए? स्वभाव का अवलंबन लेगा तो प्रकट होगा समय दर्शन। तो समय दर्शन लाएगा कहां से अवलंबन लेने के लिए? अपना समय दर्शन तो है नहीं, और दूसरे के समय दर्शन का अवलंबन लेगा तो भैया राग होगा। क्योंकि पर द्रव्य के आश्रय से कभी भी वीतरागता नहीं होती, चाहे वो वीतराग का सम्यक दर्शन रूप हो, चाहे वो वीतराग का सम्यक ज्ञान रूप हो, और चाहे वो वीतराग का सम्यक चारित्र रूप हो। कभी भी किसी परद्रव्य के लक्ष्य से सम्यक वीतरागता नहीं होती। वो भले ही वो परद्रव्य वीतरागी हो, लेकिन उस वीतरागी के आश्रय से हमें वीतरागता नहीं आएगी। भाई 2 ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट क्यों जली? ये इधर भी ट्यूबलाइट है, समझो कि ये ट्यूबलाइट क्यों जली? तो कोई ये कहे कि वो जली इसलिए जली, ये कोई उत्तर है? तो ये क्यों जली? कि इसमें भी करंट है। आ गया नहीं आ गया? सिद्ध दशा क्यों प्रकट होगी? तो उनको हो गई ना प्रकट, तो उनको हो गई तो उससे तुझे क्या मिलेगा? है ना, तेरा पावर चाहिए सिद्ध दशा प्रकट करने के लिए, ये कह रहे हैं। आगे देखो, अभी गाथा पढ़ो इसकी, प्राकृत गाथा। अट्ठेषु जोण मुज्जदि नहीं रज्जदि नेव दोष मुक्यादि समनो जदि सोनियदम खवेदि कम्माणि विविहानि। नहीं रागे द्वेष करे नहीं अर्थों विषय तो नियम थी मुनिराज ए विद विद मोक्षय करे। बस उसी के उल्टा है बिल्कुल। देखो क्या कहते हैं कि यदि श्रवण पदार्थों में, अर्थों का मतलब होता है पदार्थों में, पदार्थों का मतलब होता है अपनी आत्मा के अलावा विश्व के जितने पदार्थ है उनमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता और द्वेष को प्राप्त नहीं होता, तो वह नियम से निश्चित विविध कर्मों को खपाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। बराबर है ना? देखो, जो ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र माने विषय को भाता है, वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं करता। सीधी सी बात है। ज्ञेयभूत माने जानने में तो आएंगे, आश्रय नहीं करेगा। जानने में आना दोष का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव सपर प्रकाशक है। जानने में तो आएंगे, जानने में आने पर उसमें यह मैं हूं ऐसा करना वो दोष का कारण है, तो वो नहीं करता। और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से अभ्रष्ट, माने ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से जो भ्रष्ट नहीं, ऐसा वह स्वयमेव ज्ञानी भूत रहता हुआ, ज्ञानी भूत रहता हुआ, मैंने ज्ञानी तो था ही, ज्ञानी 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 रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा अमोही अरागी अद्वेषी वर्तता हुआ वह मुक्त ही होता है। ही शब्द का प्रयोग किया है, मुक्त ही होता है, परंतु बंधता नहीं है। इससे नक्की क्या हुआ?
एकाग्रता को ही मोक्ष मार्गत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन समाप्त हुआ। ये जो अंतराधिकार है ना, इसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका में जो अंतराधिकार है, वो अंतराधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन का अधिकार समाप्त हो गया। और मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत अपने को दे दिया कि एकाग्रता, स्वभाव में एकाग्रता वो मोक्ष मार्ग है, और पर द्रव्यों में एकाग्रता अथवा उनका आश्रय वो बंद मार्ग है। उसमें किसी के लिए छूट नहीं है। कोई ज्ञानी होकर के भी यदि अपने आत्मा का अवलंबन छोड़कर यदि पर द्रव्य का अवलंबन करे तो उसी समय वो अज्ञानी हो जाता है। और कोई अनादिकाल से अज्ञानी है और वो पर द्रव्य का अवलंबन छोड़े और अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन करे, तो ऐसा नहीं तो भैया अनादिकाल से तो पर द्रव्य का अवलंबन कर रहा था, ये तो अभी अभी इसने स्वद्रव्य का अवलंबन किया, थोड़ी देर देखो तो सही। ऐसा कुछ नहीं, उसी समय वो ज्ञानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय वो पर का आश्रय करेगा तो अज्ञानी होने में क्या टाइम लगेगा, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा मार्ग है। अब जो प्रकरण आने वाला है इसके अंतर वो आएगा शुभोपयोग प्रज्ञापन। अब ये शुभोपयोग का प्रज्ञापन करते। शुभोपयोग माने मुनिराज की भूमिका में कैसा कैसा शुभोपयोग हो सकता है, होता है, जिसके कारण से मुनिराज को शुभोपयोगी श्रवण कहा जाता है। सच में श्रवण दो प्रकार के नहीं होते। एक ही श्रवण का दो परिणतियों की ओर से परिचय देते हुए शुद्धोपयोगी श्रवण और शुभोपयोगी श्रवण, ऐसे दो भेद जिनागम में किए गए, है ना। तो कोई मुनि शुद्धोपयोगी हो, ऐसा तो हो सकता है कि सर्वथा शुद्धोपयोगी हो, क्योंकि सात्विक गुण से श्रेणी मान ली। लेकिन कोई मुनि सर्वथा शुभोपयोगी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि छठा गुणस्थान उसको आता है जिसको सातवां होता है। सातवां नहीं होवे तो छठा गुणस्थान होता ही नहीं। फिर तो या तो पहला होगा, या तो पांचवां होगा, या तो चौथा होगा। समझ आ गया। यहां जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोगी श्रवण की चर्चा है, ये मुख्य रूप से छठे सातवें गुणस्थान के में झूलने वाले वीतरागी संतों की चर्चा है। इसमें शुद्धोपयोगी सातवें गुणस्थान वाले अथवा उससे आगे के कहलाते हैं, और शुभोपयोगी श्रवण वो छठे गुणस्थान वाले कहलाते हैं। तो एक ही श्रवण के उपयोग की अपेक्षा से दो प्रकार के भेद होते हैं। ये दो अलग अलग श्रवणों के ग्रुप नहीं है। कोई ये कहे हम तो भैया शुद्धोपयोगी श्रवण है, और वो कहेगा हम तो शुभोपयोगी हैं। कहते ऐसा नहीं है। ये बात इसमें कहेंगे तो ये आएगा आगे। अब शुभोपयोग का प्रज्ञापन करते हैं। उसमें प्रथम शुभोपयोगियों को, अब ध्यान से सुनना, ये खाली इतना ही ले रहा हूं मैं अभी। शुभोपयोगियों को श्रवण रूप में गौणतया बतलाते हैं। श्रवण वही है, लेकिन शुभोपयोगियों को श्रवण गौण रूप से कहा है। गौण रूप से उनकी गौणता की बात करी है। माने शुद्धोपयोगी ही श्रवण में मुख्य है। शुभोपयोगियों को गौण क्यों कहा? शुद्धोपयोग है ना, सातवें गुणस्थान की भूमिका है कि नहीं। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति है कि नहीं। इसलिए शुभोपयोग को गौणता में भी रखा है। अगर वो नहीं होवे तो मुनि दशा का चारित्र पालन करते हुए भी बाहर का, महामंद कषाय की परिणति होने पर भी, नौवें ग्रेवक जाने योग्य परिणाम होने पर भी वह शुभोपयोगी श्रवण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो, कषाय की मंदता तो है, कषाय की मंदता तो इतनी है कि नौवें ग्रेवक जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व तो ऐसा है कि निगोद साथ में खड़ा है। और मिथ्यात्व से बड़ा और अनंतानुबंधी से बड़ा अशुभ कोई हो सकता नहीं है। वो चर्चा कल के बिंदु में अपन करेंगे कि शुभोपयोगी श्रवण क्या होते हैं और शुद्धोपयोगी क्या होते हैं।